जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 20 नवंबर का आपका विज्ञान का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। यानी हम लोग को 19 तारीख से ही सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम लोग 19 तारीख के देख लिए थे हिंदी और संस्कृत। लेकिन जो 20 तारीख के जो पेपर होने वाला है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान के हम लोग पेपर ऑलरेडी कर लिए हैं। हम लोग करने हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर विज्ञान का हम लोग करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले जान लीजिए कि जो है 2 घंटा 45 मिनट टाइम रहेगा और पूर्ण अंक की बात करें तो आपको 80 रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, तो 41 तक 40 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 41 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 41 आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो राइट आंसर याद रखिएगा MnO2 प्लस में 4HCl बनाएगा MnCl प्लस में H2O और प्लस में Cl। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो बिल्कुल याद रखिएगा सोना। आगे ध्यान से देखिए भोजन के पचने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल पर जो है बनता है। तो HCl बनता है, क्लोरिक अम्ल बनता है। क्षार में के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो क्षार का जलीय विलयन का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, कड़वा। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो 45 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे एथेनोइक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए कहता है शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे ध्यान से देखिए कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है। तो कोई क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक जिसका पीएच मान 1 होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे गंधीय सूचक है। आगे ध्यान से देखिए कर्मा कुंचन गति विशेषकर पाई जाती है। तो याद रखिएगा ग्रास नली में जो है कर्मा कुंचन पाई जाती है। अमीबा में पोषण की विधि है। तो अमीबा में जो है वो पोषण की प्राणी संपोषण होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। छोटी आंत अंतःस्रावी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट आंसर याद रखिएगा पिलियन जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पौधे में कहता है पौधे में वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो एक्सोन कहते हैं। राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है याद रखिएगा यहाँ पे अमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ में से प्रवेश करता है। तो यकृत से जो है यूरिया प्रवेश करता है। लैटेक्स पाया जाता है। तो लैटेक्स जो है वो कनेर के पौधे में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाया जाने वाला जय प्रक्रम है। तो जनन श्वसन और जो है पोषण, इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो विषम पोषी या पर पोषण पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अस्थि क्या है। तो अस्थि एक प्रकार के इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अस्थि याद रखिएगा यहाँ पे मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है। तो 120/80 mmHg होता है। राइट आंसर कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है। तो ट्रैकिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन ये प्रोटीन में बदल देता है। तो पेप्सिन जो है पेप्टोन में बदल देता है। आयरन पाया जाता है। तो आयरन जो पाया जाता है लाल रक्त को कण में पाया जाता है। एटीपी में फॉस्फेट के अणु होते हैं। तो 3 होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। भी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं। तो मधुमेह रोग कहते हैं। नर हार्मोन क्या है। तो प्रोस्टेस्टेरोन। राइट आंसर ए हो जाएगा। निसंचल कनिकाएं पाई जाती है। तो राइट आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूरॉन में हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए कहता है द्विखंडन पाया जाता है ईस्ट में, अमीबा में और पैरामीशियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा कहता है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे श्वसन तंत्र का भाग है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो यहाँ पे मृतजीवी परपोषण होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लार नीम में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो किस ग्रंथि द्वारा
द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा आंत ग्रंथिया द्वारा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से हम लोग देखिएगा, दांतों की अच्छी प्रकार से साफ नहीं करने पर दांतों के जो है बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो दंत प्लाक कहलाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नींद में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो यहाँ पे कोलन जो है वो छोटी आंत के भाग नहीं है, बाकी सभी भाग है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो चाइम कहलाता है या काइल कहलाता है। राइट आंसर CFC व्यापक उपयोग होता है, तो यहाँ पे एरिएटर, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे सारे चीज़ में होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है वो जीवाणु और कवक दोनों है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो किसकी दीवार, तो दायां आलिंद का जो है वो सबसे मोटी होती है। यहाँ पे 80 प्रश्न हम लोग कर लिए। 80 प्रश्न में आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप 80 प्रश्न याद करके जाइए, 40 को आपको बिल्कुल बेहिचक आपको मार के आना है वहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको सब्जेक्टिव करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।